हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर ली है। और कई लोग पूछते हैं फ्रेंड्स कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, इसीलिए हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मात्र 5 चीज़ों से आप अपने लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो भगवान होते हैं भावना के भूखे होते हैं, उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स। आप उससे प्रेम से एक फूल भी अर्पित करेंगे ना, उसी से ही हमारे जो लड्डू गोपाल है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो पहला है आसन। आसन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम भगवान को बैठाकर उसकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप जब भी आसन लेते हैं ना, तो आप थोड़ा बड़ा-सा आसन लें, क्योंकि आप इसमें ना सुला भी सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को। ये ना जो बेड का भी काम करेगा आपके लड्डू गोपाल के लिए। अगर आपका लड्डू गोपाल छोटा है ना, तो देखिए इस साइज़ का जो आसन है ना, वो आपके लड्डू गोपाल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप सुला भी सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो आसन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है वस्त्र। वस्त्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर रोज़ अपने लड्डू गोपाल को नहलाना पड़ता है। नहलाने के बाद उनके वस्त्रों को बदलना पड़ता है। तो आपके पास ना वस्त्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ देखिए फ्रेंड्स, मुकुट। आप मुकुट भी ना अपने हिसाब से ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुकुट भी नहीं लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन वस्त्र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वस्त्र को ना आपको ना मौसम के हिसाब से लेना है फ्रेंड्स। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, तो आपको ना ऊनी वस्त्र लेने हैं। इस तरह के देखिए, इस तरह से ना आपको उनको स्वेटर पहनाना है, ढक कर रखना है। तो अभी ना ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को इस तरह का जो स्वेटर है ना, उसको हमेशा पहना कर रखे रहती हूँ। और मौसम के हिसाब से आपको ना अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने हैं। तो देखिए, अब गर्मियों के दिन में ना आप ना जो सूती वस्त्र है ना, उसको आप अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। और ठंडियों के दिनों में इस तरह से गर्म वस्त्र उनको पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, ये देखिए, ये है बर्तन। बर्तन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं ना, तो हमें अपने लड्डू गोपाल को जैसे दूध पिलाना है, तो इस तरह का एक छोटा-सा गिलास रखें अपने पास। और भोग लगाने के लिए इस तरह का थाली या फिर कटोरी और चम्मच का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं चम्मच से लगा लेते हैं कभी, तो कभी हाथों से भी लगा लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास गिलास नहीं है या फिर चम्मच नहीं है ना, तो आपका कटोरी में भी आप हाथों से भोग लगाकर अपने लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। तो बर्तन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको आपको अलग रखना है। जो हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं अपने भगवान जी को, जो भी सब बर्तन में हम भोग लगाते हैं ना, उन बर्तन को आपको अलग रखना है। इसका यूज़ ना आपको खाने पीने में बिल्कुल नहीं करना है, या फिर यूज़ किया हुआ बर्तन आपको ना अपने लड्डू गोपाल में को भोग नहीं लगाना है। इस तरह से आपको नए बर्तन ले लेने हैं, उसमें ही आपको भोग लगाने हैं। तो चौथी चीज़ है ये तुलसी की माला। तुलसी की माला का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी की माला में ना, अगर आप ना भोग लगा रहे हैं, आपके पास तुलसी की पत्ता नहीं है ना, तो आपको तुलसी की माला है ना, उसको रख देना है। और रखने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। इसीलिए तुलसी का माला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ्रेंड्स, क्योंकि तुलसी जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है। जब हम संडे को भोग नहीं लगा पाते हैं, तुलसी जी को नहीं तोड़ पाते हैं, तो इस तरह से आप ना तुलसी की माला को ऐसे रख देना है, और भोग आप अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। और पांचवी चीज़ है बांसुरी। बांसुरी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बांसुरी जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। और बांसुरी के बिना तो हमारे जो लड्डू गोपाल है ना फ्रेंड्स, वो नहीं नहीं रह पाते हैं। इसीलिए आपको बांसुरी का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार तुलसी के माला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी के बिना जो हमारे लड्डू गोपाल है, भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक तुलसी की माला आपको अपने लड्डू गोपाल के पास ज़रूर रखना है। और गौ माता का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो कहते हैं कि जो गौ माता होती है ना, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करती है, हमारे भगवान की सेवा करती है, उसको खाना खिलाती है। तो आपको ना गौ माता को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं ना, उन दिनों में जो हमारी गौ माता है ना, वो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करती है। तो देखिए फ्रेंड, इन चीज़ों से आप अपने लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं भी इन चीज़ों से ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड। राधे राधे।